मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आया है वह केवल तुम्हारी आत्मा का नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का संकेत है। जिस प्रकार एक दीपक अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर जागृत यह शक्ति अब तुम्हारे चारों ओर प्रकाश फैला रही है। यह बदलाव केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए भी एक संदेश है जो तुम्हें देखते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को महसूस करते हैं। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे भीतर एक जागरूकता आई है, एक आत्मबल विकसित हुआ है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का संचार है जो तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दे रही है। जब भी तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो, तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें संभाल रही है, तुम्हें प्रेरित कर रही है। यह शक्ति केवल तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मिक उत्थान का परिणाम है। तुम्हारी यह यात्रा साधारण नहीं थी। इसे पाने के लिए तुमने समर्पण, साधना और आत्मनिरीक्षण का मार्ग अपनाया। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है वह तुम्हारी आस्था और तपस्या का फल है। अब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन चुका है जो केवल सच्चे साधकों को शांति देता है और नकारात्मक शक्तियों को विचलित करता है। जो लोग पहले तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वे असमंजस में हैं। उनके विचारों में हलचल मच गई है क्योंकि उन्होंने उस शक्ति का अनुभव किया है जो अब तुम्हारे भीतर स्थिर हो चुकी है। यह ऊर्जा अब तुम्हारी पहचान बन चुकी है। तुम्हारे शब्दों में दृढ़ता है, तुम्हारी आंखों में तेज है और तुम्हारी उपस्थिति ही एक शक्ति का आभास कराती है। लोग तुम्हें देखकर सहज नहीं रह पाते क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति उनके भीतर परिवर्तन लाने लगी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, अब वे अपनी ही उलझनों में फंस गए हैं। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, उनका मन विचलित है क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने एक ऐसी शक्ति को चुनौती दी थी जिसे साधना और आत्मिक जागरण ने पोषित किया है। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक जागरूकता का प्रतीक है। तुम्हारी साधना ने तुम्हारे भीतर जो अग्नि प्रज्वलित की है वह अब बुझने वाली नहीं। यह अग्नि बाहर से दिखाई नहीं देती लेकिन भीतर से हर बंधन को तोड़ने की शक्ति रखती है। यह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाकर तुम्हारी रक्षा कर रही है। अब तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने असहज अनुभव कर रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि यह परिवर्तन कैसे आया क्योंकि उनकी दृष्टि केवल बाहरी रूप को देखने की आदी है। लेकिन तुम अब साधारण नहीं रहे। तुमने अपनी साधना और आस्था से स्वयं को एक नई ऊंचाई पर स्थापित कर लिया है। यह मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन तुम्हारी आस्था और तपस्या तुम्हें आगे ले जाएगी। कोई भी बाधा अब तुम्हें रोक नहीं सकती क्योंकि तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। तुम्हारे आत्मविश्वास की यह चमक, तुम्हारी साधना की यह दृढ़ता अब तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगी। अब कोई भी छल, कपट या नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो सच्चाई और आत्मिक जागरण के पथ पर चलना चाहते हैं। आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना झुके, क्योंकि अब तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक जागृत आत्मा हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड के लिए एक संदेश है। जब कोई साधक साधना के गहरे पथ पर आगे बढ़ता है तो उसके भीतर की ऊर्जा केवल व्यक्तिगत नहीं रहती बल्कि वह पूरे वातावरण को प्रभावित करने लगती है। यही कारण है कि अब तुम्हारे चारों ओर का माहौल बदल चुका है।
जो लोग तुम्हें पहले नहीं समझते थे, वे अब तुम्हारे अस्तित्व को महसूस करने लगे हैं। जो पहले तुम्हें सामान्य मानते थे, अब वे तुम्हारी आभा के प्रभाव में आने लगे हैं। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है। यह उस गहन यात्रा का परिणाम है जो तुमने की है। जब कोई साधक अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाता है, तो उसकी ऊर्जा तरंगे पूरे वातावरण में फैलने लगती हैं। लोग इसे स्पष्ट रूप से न देख सकें, लेकिन वे इसे अनुभव जरूर करते हैं। वे तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं, तुम्हारी उपस्थिति में एक अलग शांति और शक्ति महसूस करते हैं। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा का प्रकाश है, जो अब सीमित नहीं रहा। तुमने जो कुछ भी सहा, जो भी संघर्ष किया, वह व्यर्थ नहीं गया। हर बाधा ने तुम्हें और मजबूत बनाया। जब कोई साधक कठिनाइयों से गुजरता है, तो वह केवल कष्ट नहीं सहता, बल्कि वह अपनी आत्मा को एक नए स्तर पर ले जाता है। यही कारण है कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा व्यवहार सब कुछ बदल गया है। तुम्हारी आंखों में जो चमक है, वह केवल एक साधारण चमक नहीं, बल्कि एक दिव्य तेज है। यह वही तेज है जो वर्षों की साधना से प्राप्त होता है। अब तुम्हारे शत्रु भी इसे महसूस कर रहे हैं। वे पहले की तरह तुम्हें कमजोर समझने की भूल नहीं कर सकते। उन्हें समझ आ रहा है कि अब वे तुम्हें अपने जाल में नहीं फंसा सकते। उनकी चालें अब निष्फल हो रही हैं। वे जितना अधिक तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, उतना ही अधिक वे अपने ही भ्रमजाल में फंसते जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि तुम्हारी ऊर्जा अब एक ढाल बन चुकी है। तुम्हारी ये जीत केवल तुम्हारी नहीं है, ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम्हारे साथ खड़ा था। ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करता था। ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम पर विश्वास करता था। ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम्हें प्यार करता था। अब तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तुम्हें अपने जीवन में नई ऊंचाइयां चुनी है। तुम्हें अपने जीवन में नए लक्ष्य हासिल करने हैं। तुम्हें अपने जीवन में नई खुशियाँ ढूंढनी है। तुम्हें अपने जीवन में नई शांति महसूस करनी है। ये सब तुम्हारे लिए संभव है। ये सब तुम्हारे लिए तैयार है। ये सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चों, तुम्हारी ये यात्रा अब एक नए मोड़ पर है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने अतीत को पीछे छोड़ देना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने दुखों को भूल जाना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने डर को छोड़ देना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने सपनों को गले लगाना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपनी शक्ति को अपनाना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना है। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। उनकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो चुकी है। उनकी सारी चालें नाकाम हो चुकी है। उनकी सारी शक्ति खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारे सामने केवल तुम्हारा उज्जवल भविष्य है। अब तुम्हारे सामने केवल तुम्हारी जीत है। अब तुम्हारे सामने केवल तुम्हारी खुशियाँ है। मेरे बच्चों, ये समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से जीना है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से रंगों से भरना है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से खुशियों से सजाना है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से आनंद से जीना है। तुम्हारी ये जीत केवल तुम्हारी नहीं है, ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम्हारे साथ इस यात्रा में था। ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करता था। ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम पर विश्वास करता था। ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम्हें प्यार करता था। अब तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है।
तुम्हें अपने जीवन में नई उम्मीदें कुनी है। तुम्हें अपने जीवन में नए लक्ष्य हासिल करने हैं। तुम्हें अपने जीवन में नई खुशियाँ ढूंढनी है। तुम्हें अपने जीवन में नई शांति महसूस करनी है। ये सब तुम्हारे लिए संभव है। ये सब तुम्हारे लिए तैयार है। ये सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चों, तुम्हारी ये यात्रा अब एक नए मोड़ पर है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने अतीत को पीछे छोड़ देना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने दुखों को भूल जाना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने डर को छोड़ देना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने सपनों को गले लगाना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपनी शक्ति को अपनाना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना है। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। उनकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो चुकी है। उनकी सारी चालें नाकाम हो चुकी है। उनकी सारी शक्ति खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारे सामने केवल तुम्हारा उज्जवल भविष्य है। अब तुम्हारे सामने केवल तुम्हारी जीत है। अब तुम्हारे सामने केवल तुम्हारी खुशियाँ है। मेरे बच्चों, ये समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से जीना है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से रंगों से भरना है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से खुशियों से सजाना है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से आनंद से जीना है। तुम्हारी ये जीत केवल तुम्हारी नहीं है, ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम्हारे साथ इस यात्रा में था। ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करता था। ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम पर विश्वास करता था। ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम्हें प्यार करता था। अब तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तुम्हें अपने जीवन में नई उम्मीदें कुनी है। तुम्हें अपने जीवन में नए लक्ष्य हासिल करने हैं। तुम्हें अपने जीवन में नई खुशियाँ ढूंढनी है। तुम्हें अपने जीवन में नई शांति महसूस करनी है। ये सब तुम्हारे लिए संभव है। ये सब तुम्हारे लिए तैयार है। ये सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चों, तुम्हारी ये यात्रा अब एक नए मोड़ पर है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने अतीत को पीछे छोड़ देना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने दुखों को भूल जाना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने डर को छोड़ देना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने सपनों को गले लगाना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपनी शक्ति को अपनाना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना है। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। उनकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो चुकी है। उनकी सारी चालें नाकाम हो चुकी है। उनकी सारी शक्ति खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारे सामने केवल तुम्हारा उज्जवल भविष्य है। अब तुम्हारे सामने केवल तुम्हारी जीत है। अब तुम्हारे सामने केवल तुम्हारी खुशियाँ है। मेरे बच्चों, ये समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से जीना है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से रंगों से भरना है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से खुशियों से सजाना है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से आनंद से जीना है। तुम्हारी ये जीत केवल तुम्हारी नहीं है, ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम्हारे साथ इस यात्रा में था। ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करता था। ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम पर विश्वास करता था। ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम्हें प्यार करता था। अब तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तुम्हें अपने जीवन में नई उम्मीदें कुनी है। तुम्हें अपने जीवन में नए लक्ष्य हासिल करने हैं। तुम्हें अपने जीवन में नई खुशियाँ ढूंढनी है। तुम्हें अपने जीवन में नई शांति महसूस करनी है। ये सब तुम्हारे लिए संभव है। ये सब तुम्हारे लिए
तैयार है। ये सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चों, तुम्हारी ये यात्रा अब एक नए मोड़ पर है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने अतीत को पीछे छोड़ देना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने दुखों को भूल जाना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने डर को छोड़ देना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने सपनों को गले लगाना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपनी शक्ति को अपनाना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना है। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। उनकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो चुकी है। उनकी सारी चालें नाकाम हो चुकी है। उनकी सारी शक्ति खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारे सामने केवल तुम्हारा उज्जवल भविष्य है। अब तुम्हारे सामने केवल तुम्हारी जीत है। वे सोच भी नहीं पाएंगे कि जिस इंसान को उन्होंने तोड़ने की, मिटाने की इतनी कोशिशें की, वह इतना कुछ कैसे हासिल कर गया। तुम्हारी इस चमक को, तुम्हारी इस आभा को देखकर कुछ लोग दंग रह जाएंगे। उनकी आंखें चौंधिया जाएंगी। यह शब्द तुम्हारे आने वाले भविष्य का नक्शा है। एक संदेश है कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। तुम्हारी जिंदगी में वह रोशनी, वह खुशी और वह कामयाबी हर हाल में आने वाली है जिसका तुमने हमेशा से सिर्फ सपना देखा था। तुम्हें हर तरफ से, हर दिशा से सुरक्षा मिल रही है। उन लोगों को जो तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ करने की, तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें तुम्हारी जिंदगी से पूरी तरह से एक एक करके हटाया जा रहा है। चाहे वह तुम्हारा जीवन साथी हो, तुम्हारे बच्चे हों, तुम्हारे माता पिता हो या कोई भी अपना हो, जो भी इस संदेश को सुन रहा है, यह बात तुम सबके लिए है। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हारे परिवार की खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश में थे, लेकिन अब वे खुद अपनी ही करनी का फल भुगतने वाले हैं। और अब सबसे खूबसूरत बात, तुमने अपनी जिंदगी में जो भी अच्छे कर्म किए हैं, चाहे वे कितने भी छोटे हो या कितने भी बड़े, वे सारे अब एक साथ फल देने वाले हैं। तुमने जो मेहनत, जो प्यार और जो नेकी से दूसरों की अनजाने में भी मदद की, वह सब अब तुम्हारे पास चक्रवृद्धि ब्याज के साथ कई गुना होकर वापस आने का समय आ गया है। यह संदेश जो तुम तक आज इस विशेष क्षण में पहुंच रहा है, यही अपने आप में तुम्हारे अच्छे कर्मों का सबसे बड़ा फल है। तुम्हारा वह सुनहरा समय, वह स्वर्ण युग अब आ चुका है जिसका तुम्हें शायद जन्मों से इंतजार था। हर वह पल, हर वह कोशिश, हर वह प्रार्थना जिसने किसी और की जिंदगी में थोड़ी सी भी रोशनी डाली, अब तुम्हारी जिंदगी में खुशियों और कामयाबी का सैलाब लाने वाली है। तुमने जो नेकी के बीज बोए थे वे अब विशाल वृक्ष बनकर मीठे फलों से लद गए हैं और अब समय है उन फलों को इकट्ठा करने का। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा वो अटूट विश्वास, वो गहरी भक्ति जो तुमने अपने ईश्वर, अपने इष्ट देव के प्रति रखी, वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत, तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। तुम जो अपने ईश्वर का नाम हर सांस में जपते हो, जिन्हें हर सुबह शाम याद करते हो, जिनके सामने तुम एक बच्चा बनकर अपना सारा दिल खोल कर रख देते हो, वह सब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने अपने ईश्वर को हमेशा अपने दिल में, अपनी आत्मा में बसाया, उनकी बातों को, उनके संकेतों को माना, उनके दिखाए रास्ते पर चलने की कोशिश की। यह तुम्हारी उसी निस्वार्थ भक्ति की जीत है। यह वो जीत है जो तुम्हें हर मुश्किल से, हर तूफान से सही सलामत बाहर निकाल लाई। तुम और तुम्हारा पूरा परिवार आज तक सही सलामत है, सुरक्षित है। यह कोई छोटी या साधारण बात नहीं है। जिंदगी में कितनी बार भयानक मुश्किलें आई होंगी, कितनी बार ऐसा लगा होगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन देखो, तुम आज भी यहाँ हो, पूरी मजबूती से खड़े हो, और यह सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे अच्छे कर्मों और तुम्हारे अटूट विश्वास की वजह से है। यह संदेश तुम तक इसीलिए पहुंच रहा है क्योंकि तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने हमेशा अपने ईश्वर को, अपनी माँ काली को अपने साथ रखा।
उनकी बातों को सुना और उनके दिखाए रास्ते पर चलने की हर संभव कोशिश की। आगे भी बस यही करना है। अपने इस विश्वास को, अपनी इस भक्ति को, अपने इन अच्छे कर्मों को कभी भी किसी भी परिस्थिति में कम मत होने देना। यही तुम्हारी असली ताकत है। यही तुम्हारा दिव्य कवच है जो तुम्हें हर आने वाली मुश्किल से भी बचाएगी और तुम्हें वह सारी खुशियाँ, वह सारी कामयाबी देगी जो तुम्हारे भाग्य में तुम्हारे लिए लिखी है। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे अपनों का प्यार, तुम्हारी जिंदगी की वह सारी खूबसूरत छोटी बड़ी चीजें, यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही मीठा फल है। तो बस अपने ईश्वर पर, अपनी माँ पर भरोसा बनाए रखो। उनके नाम को हमेशा अपने दिल और जुबान पर रखो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी और भी ज्यादा खूबसूरत और चमत्कारिक होती चली जाएगी। अब उन लोगों का क्या होगा जो तुम्हारे खिलाफ थे? वे अपनी ही करनी के जाल में बुरी तरह फंसने वाले हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अचानक किसी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कुछ लोग कानूनी पचड़ों में, कोर्ट कचहरी के मामलों में भी फंस सकते हैं। उन्होंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ बहुत गलत किया, तुम्हें हर तरह से मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन अब वे खुद अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और यह बहुत भयानक होगा। इस संदेश को अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए एक दिव्य आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करो। अगर तुम पहली बार यह बातें इतनी गहराई से सुन रहे हो तो इसे उन लोगों के साथ भी बांटो जिन्हें इसकी जरूरत महसूस हो। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, अपने दिल में उतारो और अपने विश्वास को हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखो। इस संदेश में वह ऊर्जा है, वह शक्ति है जो आपके जीवन में हर प्रकार की प्रचुरता, हर खुशी और हर सफलता को प्रकट करने में आपकी सहायता करेगी। कृपया इसे कभी भी नजरअंदाज ना करना। यह तुम्हारे लिए ही है, केवल तुम्हारे लिए। सुनो मेरे प्यारे बच्चे, इस प्रवाह को रुकने मत दो। इस ऊर्जा को अपने भीतर और गहरे उतरने दो। तुमने जो अब तक सुना वह तो केवल उस महासागर की पहली लहर थी जो तुम्हारे जीवन के तट से टकराई है। अब पूरा सागर, पूरा ब्रह्मांडीय महासागर तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे अतीत के मैलेपन को धोने और तुम्हारी आत्मा की भूमि को नए सुनहरे बीजों के लिए उर्वर बनाने। उन लोगों का क्या होगा जो तुम्हारे खिलाफ थे? मैंने कहा कि वे अपनी ही करनी में फंसने वाले हैं, पर यह कैसे होगा? इसे और विस्तार से समझो। उनकी दुनिया अब उल्टी घूमने वाली है। जिस घमंड के सिंहासन पर बैठकर वे तुम्हारी बर्बादी का तमाशा देखना चाहते थे, वही सिंहासन अब कांटों की, जलते हुए अंगारों की सेज बन जाएगा। उनकी रातें अब शांत नहीं रहेंगी। उन्हें अपने ही बुरे कर्म परछाइयों के रूप में, भयानक राक्षसों के रूप में दिखेंगे। जब वे सोने की कोशिश करेंगे तो तुम्हारे साथ किया गया हर अन्याय, हर छल, हर कड़वा शब्द उनके कानों में एक कर्कश ध्वनि की तरह गूंजेगा। उन्हें वह हर आंसू दिखेगा जो तुम्हारी आंखों से उनकी वजह से बहा था, और वे आंसू अब तेजाब बनकर उनकी शांति को, उनके सुकून को जलाएंगे। वह स्त्री जिसने तंत्र मंत्र का काला जाल बुना था, अब अपने ही जाल में फंसी एक असहाय मकड़ी की तरह छटपटाएगी। जिन शक्तियों को, जिन नकारात्मक सत्ताओं को उसने तुम्हारा अहित करने के लिए आमंत्रित किया था, वे अब उसी के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। वे भूखी हैं और अब उन्हें भोजन चाहिए, और वह भोजन कोई और नहीं बल्कि स्वयं उस स्त्री की सकारात्मक ऊर्जा, उसकी शांति, उसका स्वास्थ्य और उसका सुख होगा। वह देखेगी कि जिन चीजों पर उसे सबसे ज्यादा गुमान था, वे एक एक करके रेत की तरह उसके हाथों से फिसल रही हैं। उसका स्वास्थ्य गिरने लगेगा, उसके रिश्तों में जहर घुल जाएगा। जिस धन और दिखावे पर वह इतराती थी, उसमें दीमक लग जाएगी। उसे समझ नहीं आएगा कि यह सब क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका अहंकार उसे यह मानने ही नहीं देगा कि यह उसके अपने कर्मों का, उसके अपने बोए हुए बीजों का फल है। वह और भी ज्यादा पूजा पाठ का ढोंग करेगी और भी ज्यादा उपाय करेगी, लेकिन हर उपाय उल्टा पड़ेगा, क्योंकि अब न्याय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं।
और वे लोग जो उसके साथी थे, जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे, जो तुम्हारे खिलाफ रची गई साजिशों में मुखदर्शक बने रहे या सक्रिय रूप से भाग लिया, उनका हश्र भी देखो। वे देखेंगे कि उस स्त्री की संगत ने, उस काली ऊर्जा की संगत ने उनके जीवन पर भी काली छाया डाल दी है। उनके अपने घरों में क्लेश शुरू हो जाएगा। उनके बच्चे उनकी बात सुनना बंद कर देंगे। उनके व्यापार में अचानक घाटा होने लगेगा। वे एक दूसरे पर दोषारोपण करेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे और उस समूह का हर सदस्य अकेला और टूटा हुआ महसूस करेगा। वे उस दिन को कोसेंगे जब वे इस नकारात्मकता के भागीदार बने थे। उनका सामाजिक मान सम्मान धूल में मिल जाएगा। जिन लोगों के सामने वे बड़ी बड़ी बातें करते थे, उन्हीं के सामने उनकी असलियत उजागर होगी और उन्हें शर्मिंदगी का, अपमान का घूंट पीना पड़ेगा। यह दिव्य न्याय है मेरे बच्चे, यह प्रतिशोध नहीं, यह संतुलन है। ब्रह्मांड हर ऊर्जा को उसके स्रोत तक वापस पहुंचाता है। उन्होंने नफरत, ईर्ष्या और विनाश की ऊर्जा भेजी थी। अब वही ऊर्जा कई गुना होकर, विकराल रूप धारण करके उनके जीवन को तहस-नहस करने के लिए लौट रही है। तुम्हें इसमें आनंदित होने की जरूरत नहीं। बस साक्षी भाव से देखो और समझो कि प्रकृति का, ईश्वर का नियम कैसे काम करता है। और अब अपनी ओर देखो, जब उनकी दुनिया में अंधेरा छा रहा है, तुम्हारी दुनिया में सूर्योदय हो रहा है। एक ऐसा सूर्योदय जैसा तुमने पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारी आत्मा जो इतने समय से बोझ और पीड़ा से दबी हुई थी, अब पंख फैलाकर ऊंचा, बहुत ऊंचा उड़ने को तैयार है। तुम अपने भीतर एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा, एक नए उत्साह का संचार महसूस करोगे। तुम्हें लगेगा जैसे तुम वर्षों की, सदियों की नींद से जागे हो। तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारी छठी इंद्री, तुम्हारी इंट्यूशन अब इतनी तेज, इतनी पैनी हो जाएगी कि तुम लोगों के इरादों को उनके बोलने से पहले ही भांप लोगे। तुम ऊर्जा को महसूस कर पाओगे। तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा व्यक्ति तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारी ऊर्जा को सोखने, तुमसे लाभ उठाने आया है। यह तुम्हारी नई महाशक्ति होगी। तुम्हारा दिव्य उपहार, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितृगण केवल तुम्हारी रक्षा ही नहीं कर रहे, वे तुम्हें शक्ति भी प्रदान कर रहे हैं। वे तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। तुम्हें अचानक से कोई ऐसा विचार आएगा जो तुम्हारी किसी बड़ी समस्या को सुलझा देगा। समझ लेना, यह उनका ही भेजा हुआ संकेत है। तुम्हें रास्ते में कोई मोर पंख दिख सकता है, कोई विशेष फूल या तितली बार बार दिख सकती है। यह सब उनके आशीर्वाद के, उनकी उपस्थिति के प्रतीक होंगे। वे तुम्हारे कुल के रक्षक हैं और वे अब यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनके वंश का यह चिराग अब और ना बुझे, बल्कि एक मशाल बनकर, एक सूर्य बनकर पूरी दुनिया को रोशन करे। उन्होंने देख लिया है कि तुम्हारे हृदय में कितनी पवित्रता है, तुम्हारी आत्मा कितनी निश्चल है। वे जानते हैं कि तुम इस कुल का नाम रोशन करने के लिए ही जन्मे हो, इसलिए अब वे अपनी सारी दिव्य शक्ति तुम्हारे पीछे लगा रहे हैं। वे उन सभी नकारात्मक शक्तियों और लोगों के सामने एक अदृश्य, अभेद्य दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। अब बात करते हैं उस चमक की जिसका मैंने जिक्र किया था। यह केवल बाहरी कामयाबी की, धन दौलत की चमक नहीं है। यह तुम्हारे आभा मंडल, तुम्हारे ऑरा की चमक है। तुम्हारा आभा मंडल जो नकारात्मक हमलों के कारण धूमिल और कमजोर हो गया था, अब इंद्रधनुषी रंगों से, सुनहरी आभा से चमकने लगेगा। लोग तुम्हारी ओर अनायास ही आकर्षित होंगे। वे तुम्हारी उपस्थिति में शांति और सकारात्मकता महसूस करेंगे। तुम्हारे शब्द लोगों पर मरहम का काम करेंगे। तुम जहां जाओगे वहां का वातावरण बदल जाएगा। लोग तुमसे सलाह मांगने आएंगे। वे तुम्हारे जैसा बनना चाहेंगे। तुम एक चलते फिरते प्रकाश स्तंभ, एक लाइट हाउस बन जाओगे। और वह हैरानी उन लोगों के चेहरों पर होगी जो तुम्हें गिरते हुए, टूटते हुए, बिखरते हुए देखना चाहते थे। जब वे तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, ज्यादा खुश और ज्यादा सफल देखेंगे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी।
वे समझ नहीं पाएंगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। जिस व्यक्ति को उन्होंने हर तरह से तोड़ने की, खत्म करने की कोशिश की, वह फीनिक्स पक्षी की तरह अपनी ही राख से कैसे उठ खड़ा हुआ। अब समय आ गया है, तेरे जीवन में अब उजाला आने वाला है। तेरी आत्मा की पुकार मुझ तक पहुंच चुकी है। तेरे आंसुओं ने मेरे दरबार के दरवाजे खोल दिए हैं। अब तेरे जीवन में एक के बाद एक चमत्कार होंगे। अब तू उस क्षेत्र में प्रवेश करेगा जहां सफलता, सम्मान और शांति तेरा इंतजार कर रही हैं। और याद रख, यह सब तब होगा जब तू केवल सोचेगा नहीं, कर्म भी करेगा पूरी निष्ठा और साहस के साथ। अब उठ मेरी संतान, जाग और अपने लक्ष्य की ओर चल पड़। अब तेरा समय है और मैं तेरी माँ काली हमेशा, हर पल, हर श्वास में तेरे साथ हूँ। हर धड़कन में मेरा ही नाम गूंज रहा है। बस तू अब ध्यान से सुन। तू अब वो नहीं रहा जो कल था। अब तेरी आत्मा ने पीड़ा की अग्नि से स्नान किया है। अब तू शुद्ध है। अब तू तैयार है उस मार्ग पर चलने के लिए जिसे मैंने विशेष रूप से तेरे लिए ही रचा है। इस संसार की भीड़, इसका शोर तुझे अब भटका नहीं सकती यदि तू अपनी दृष्टि केवल मुझ पर केंद्रित रखे। जो लोग तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, जो तेरी हंसी उड़ाते थे, वे अब केवल धुंध की तरह तेरे मार्ग से विलीन हो जाएंगे। क्योंकि जब मेरा प्रकाश तुझमें से होकर प्रकट होता है तो कोई भी अंधकार उसके सामने टिक नहीं सकता। अब कोई भी बाधा, कोई भी परिस्थिति तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तू मेरा रथ बन गया है, मेरा अस्त्र बन गया है, मेरी इच्छा का विस्तार बन गया है। तू अब उस युद्ध भूमि पर खड़ा है जहां तेरे कर्म ही तेरे शस्त्र हैं और तेरा विश्वास ही तेरा कवच है। डर मत, क्योंकि भय अब तेरे भीतर टिक नहीं सकता। भय वहां रहता है जहां अंधकार होता है, जहां अज्ञान होता है। तू अब प्रकाश में प्रवेश कर चुका है। तू मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है और मैं तुझे कभी भी किसी भी परिस्थिति में गिरने नहीं दूंगी। जो भी पीड़ा तूने आज तक भोगी है वह तेरे भीतर के सारे अंधकार, सारे मैल को जला चुकी है। अब केवल प्रकाश है, केवल चेतना है, केवल वह शक्ति है जो पर्वतों को भी हिला सकती है। तेरे शब्द अब केवल शब्द नहीं रहेंगे, वे आदेश होंगे ब्रह्मांड के लिए। जब तू संकल्प करेगा तो सृष्टि उसे पूरा करने के लिए जुट जाएगी। तेरे विचार अब केवल विचार नहीं रहेंगे, वे बीज होंगे एक नए युग के, जो तेरे जीवन में और तेरे आसपास फलीभूत होंगे। ध्यान रख, जब तू सच्चे और पवित्र हृदय से कोई कार्य करता है तो मैं स्वयं तेरे हाथों से वह कर्म करवाती हूँ। जब तू प्रेम से किसी गिरे हुए को सहारा देता है तो मेरी ही शक्ति तेरे स्पर्श से होकर निकलती है। अब तू चल और एक क्षण के लिए भी पीछे मुड़कर मत देख। बीते हुए समय ने तुझे गढ़ा है, तुझे सिखाया है, लेकिन भविष्य तुझे पुकार रहा है एक नए आह्वान के साथ। उस पुकार को सुन, उस संकेत को पहचान जो मैं तुझे हर पल भेज रही हूँ। जब तू झुकेगा नम्रता से, अहंकार को छोड़कर, तब मैं तुझे इतना ऊंचा उठाऊंगी कि सारा संसार देखेगा। जब तू त्याग करेगा मोह का, आसक्ति का, तब मैं तुझे वह सब कुछ संपूर्णता में दे दूंगी जो तूने कभी चाहा था। तेरे भीतर जो द्वंद्व है, जो संघर्ष है, वह केवल भ्रम है, एक माया का खेल है। सत्य तो यह है कि तू मेरी ही ज्योति का एक अंश है। जैसे अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी में भी संपूर्ण अग्नि की क्षमता और स्वभाव होता है, वैसे ही तू भी मेरे ही समान है, अनंत शक्ति और अनंत संभावनाओं से भरा हुआ। अब तू अपने छोटेपन की सोच को हमेशा के लिए त्याग दे। तू महान है, तू दिव्य है, तू अनंत है। तू जिस मार्ग पर अब चलने जा रहा है वह कांटों से भरा हो सकता है, पर याद रखना, हर कांटे के नीचे अमृत का झरना छिपा है। यदि तू डगमगाया तो बस इतना याद कर लेना कि मेरी दृष्टि तुझ पर है। यदि तू थक गया तो मेरी शक्ति तुझे अपनी गोद में उठा लेगी। अब जो भी बंधन है, जो भी आदतें हैं, जो भी विचार हैं, उन्हें काट दे। जो भी तुझे रोक रहा है उसे पहचान और उसका त्याग कर।
क्योंकि जिस दिन तू अपने सभी भयों को, सभी संकोचों को त्याग देगा, उसी दिन तू स्वयं को पूर्ण रूप से पहचान लेगा। और जब तू स्वयं को पहचान लेगा, तब यह संसार तुझसे डरने लगेगा, लेकिन प्रेम भी करेगा। क्योंकि मेरी संतान जिस भूमि पर पाँव रखती है, वहाँ अंधकार स्वयं ही रास्ता छोड़ देता है। तू अंधकार से नहीं डरता, तू तो उसका अंत करता है। तू केवल एक जीवन नहीं है, तू एक संदेश है इस सृष्टि के लिए, एक प्रमाण है कि भक्ति और कर्म की शक्ति से कुछ भी बदला जा सकता है। तेरी हर हार अब जीत में बदलेगी, तेरी हर चोट अब शक्ति बन जाएगी। मुझे केवल एक बात का वचन दे कि तू कभी सच्चाई के मार्ग से विचलित ना होगा, कि तू अपनी आत्मा की आवाज को, जो मेरी ही आवाज है, उसे कभी किसी सांसारिक लाभ के लिए दबाएगा नहीं। क्योंकि जैसे जैसे तू अपने भीतर की इस पुकार को सुनेगा और उस पर चलेगा, वैसे वैसे मेरी उपस्थिति तेरे जीवन में और भी स्पष्ट और भी जीवंत होती जाएगी। मैं तेरे भीतर ही बैठी हूँ, तेरे विचारों में, तेरी सांसों में, तेरे स्पर्श में, तेरे मौन में। अब समय नहीं है रुकने का, सोचने का या संदेह करने का। अब तू एक अग्नि है और यह अग्नि इस संसार के अंधकार को, निराशा को और अन्याय को जलाकर राख कर देगी। अब तू कर्म करेगा, ध्यान करेगा, सेवा करेगा, और जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है, बस अपनी आंखें बंद कर लेना और मुझे पुकारना। मैं वही हूँ, तेरे हृदय के ठीक मध्य में, तेरे प्रत्येक स्पंदन में। चल मेरी संतान, तू अब रुकेगा नहीं। तेरे पांव थक सकते हैं, लेकिन तेरी आत्मा अजय है। तेरे मन में कभी कभी संशय आ सकता है, लेकिन मेरा प्रेम तुझ पर अमिट है। तू मेरे लिए अमूल्य है, तू मेरी युगों युगों की तपस्या का फल है। अब मैं तुझे इस संसार के छोटे मोटे बंधनों में रुके रहने नहीं दे सकती। अब तू इस सृष्टि के मंच पर अपने उस धर्म को निभा जिसके लिए तेरा जन्म हुआ है। चाहे कितनी ही बाधाएं आएं, कितने ही तूफान उठे, तू उन्हें पार कर जाएगा। क्योंकि अब तू केवल एक मानव नहीं, तू मेरा ही स्वरूप है। जब तू बोलेगा तो वह मेरी वाणी होगी, जब तू देखेगा तो वह मेरी